गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं कठपुतली बनी लड़का। तो कठपुतली बनी लड़का ये चैप्टर आज हम रीड करेंगे, इसको समझेंगे और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है ये पढ़कर हम लास्ट में देखेंगे। तो कठपुतली क्या होता है बेटा? देखिए आपने कठपुतली, जानते हो कठपुतली के बारे में क्या होता है? कठपुतली बेटा एक पुराने जमाने में होती थी, आजकल तो इसका बहुत कम इसका यूज होता है। तो जब पुराने टाइम पे, मतलब कि बहुत पहले समय की बात बता रही हूँ मैं, जब टीवी और मोबाइल नहीं होते थे तब अपना मनोरंजन करने के लिए लोग क्या करते थे, अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए कठपुतली का यूज करते थे। तो इसका कैसे यूज करते थे पता है क्या करते थे? कठपुतली ऐसे लकड़ी की कोई डॉल और वो बना लेते थे ऐसे खिलौने टाइप में, और उनके हाथों को धागे से बांध देते थे। और जो बनाता था, जो फिर बनाने वाला होता था ना, वो उसको धागे से बांध के खुद पर्दे के पीछे खड़ा हो जाता था और खुद अपने हाथों में वो दोनों धागे लेकर उनको ऐसे ऐसे हिलाता था। और जो कहानी उसने बना रखी होती थी, जो कहानी सुनाना चाह रहा होता था, उस जो लकड़ी की जो कठपुतली होती थी, उनके लकड़ी की भी हो सकती है या कपड़े की भी, किसी भी टाइप की कठपुतली मतलब बनाई होती थी, उनके हाथों को ऐसे ऐसे धागे से हिलाकर वो अपने पीछे कहानी सुनाता था। और जो फेस इंप्रेशन देने होते थे, फेस इंप्रेशन तो नहीं दे पाता था, मतलब हाथों के हाव भाव से वो अपनी पूरी कहानी पीछे पीछे वो बोलता रहता था। और वो जो कठपुतली होती थी हाथों के हाव भाव से ऐसे ऐसे उसकी बातों पे हाव भाव करते रहते थे, जिससे कि पूरी स्टोरी पूरी हो जाती थी और इससे लोगों का एंटरटेनमेंट होता था। पर आजकल तो ये बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत क्या कम ही हो गया। आजकल तो टीवी मोबाइल आ चुके हैं, अब तो ये टीवी में ही हम देख पाते हैं, किसी फिल्म में ऐसे दिखाते हैं या किसी सीरियल में दिखाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिनोकियो एक कठपुतली की कहानी है। पिनोकियो कठपुतली इसका नाम है, देखो जैसे पिक्चर में ये है, जिसे जिपेटो ने बनाया था। पिनोकियो अपनी लंबी नाक के लिए प्रसिद्ध है, जो इसके झूठ बोलने पर और लंबी हो जाती है। वह हमेशा एक सचमुच का लड़का बनना चाहता है। आओ पढ़कर जानने की इसकी इच्छा कैसे पूरी हुई। मतलब कठपुतली होता है तो वो सचमुच का लड़का बनना चाहता है। तो चलो, पिनोकियो बहुत शर्मिंदा था कि उसने अपने पिताजी को बहुत परेशान किया था। उसने अपने पिताजी से वादा किया था कि वह उनकी पूरी देखभाल करेगा, क्योंकि वे काफी बीमार और कमजोर थे। देखो पिक्चर में दिखा रहे हैं ना, इसके पिताजी बीमार हैं और ये सेवा कर रहा है। वैसे पिनोकियो एक कमजोर लड़का था, कामचोर लड़का था। कामचोर। कामचोर बेटा उसको बोलते हैं जो काम नहीं करते खुश रहते हैं, मतलब उनको आलसी होते हैं, जो जिनको जब हम कभी कहते कि काम करो, ये कर दो, कोई काम कह देते हैं तो वो आनाकानी करके बहाना बहूना टाल देते हैं, और पर वो काम नहीं करते, उसको बोलते हैं कामचोर, जो काम से जी चुराए। पर अपने पिताजी की देखभाल करने में उसने बहुत मेहनत की थी। उसकी देखभाल से उसके पिताजी जल्दी ही स्वस्थ हो गए। कुछ दिनों बाद जब वह कपड़े लेने बाजार जा रहा था तो रास्ते में उसे एक घोंगा मिला। घोंगा मीन्स बेटा, घोंगा पता क्या होता है? सिनेल को बोलते हैं घोंगा। देखो जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, ये है ना, ये सिनेल है, इसको बोलते हैं घोंगा। पिनोकियो ने उससे दयालु परी के बारे में पूछा। घोंगे से ये जानकर उसे बहुत दुख हुआ कि परी बीमार है। ओह, अगर मेरे पास 1 रुपए होते तो मैं भी और देता, पर प्यारे घोंगे अभी मेरे पास केवल 2 शिलिंग है। शिलिंग बेटा एक करेंसी का नाम है, जैसे हमारे इंडिया में कौन सी करेंसी है? रुपए। हम रुपए खर्च करते हैं ना, बोलते हैं ना कि अब इतने रुपए दे दो, जो इतने रुपए हमें चाहिए, तो वहाँ शिलिंग बोलते हैं, जिनसे मैं अपने कपड़े लेने जा रहा था। अब तुम ये 2 शिलिंग लो और दयालु परी को दे देना। पिनोकियो ने दुखी होते हुए कहा, मतलब दुखी होते हुए उसने ये बात सनेल को बोली थी। घोंगा पैसे लेकर चला गया। पिनोकियो भी वहां से घर चला आया।
जब पिताजी ने उसके नए कपड़ों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे बाजार में कोई कपड़ा ही नहीं मिला, मतलब उसने पैसे तो सिनेल को दे दिए थे। उस दिन पिनोकियो रात 10 बजे तक काम करने की बजाय आधी रात तक काम करता रहा, मतलब उसने डबल काम किया। जहां वह प्रतिदिन 8 टोकरियां बनाता था, आज उसने 16 टोकरियां बनाई, मतलब डबल बनाई। उसके बाद वह सो गया। सोते हुए उसने सपने में दयालु परी को देखा। जिस परी की बात कर रहा था वो सुनील से। वह मुस्कुराते हुए कह रही थी, मैंने तुम्हारी पिछली सभी गलतियां माफ कर दी। जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं वे हमेशा मेरा प्यार और तारीफ पाते हैं। जब सपना टूटा तो उसकी नींद भी खुल गई। वह आश्चर्यचकित रह गया। आश्चर्यचकित मतलब हैरान रह गया। अब वह कठपुतली नहीं था, वह सचमुच का लड़का बन चुका था। झोपड़ी की बजाय अब वह सुंदर घर के एक कमरे में था। उसके पलंग पर उसके लिए एक सुंदर सूट और टोपी रखी थी, मतलब उसके लिए एक सुंदर कपड़े भी रखे थे, टोपी भी रखी थी। पलंग के पास उसके जूते रखे थे। उसने वह सुंदर सूट और जूते पहने। जब उसने जेब में हाथ डाला तो उसे एक पर्चा मिला जिस पर लिखा था, क्या लिखा था उस पर? परी ने पिनोकियो के 2 शिलिंग लौटा दिए, मतलब जो उसने सिनेल को दिए थे कि परी को दे देना, वो परी ने उसके लौटा दिए। उसके परोपकारी स्वभाव के लिए उसका धन्यवाद। वह खुशी से दौड़ता हुआ अपने पिताजी के पास आया, जो काफी खुश व स्वस्थ दिख रहे थे। पिताजी ने कहा, देखो पिनोकियो, जो बच्चे शरारतें छोड़कर अच्छे बन जाते हैं उनसे उनका परिवार भी खुश रहने लगता है। अब देखो बेटा, आप शरारत करते होगे, मम्मी गुस्सा होती होगी ना। अगर आप गुड बॉय बन के रहोगे, मम्मी पापा को परेशान नहीं करोगे तो मम्मी पापा कितने खुश होंगे, है ना। ऐसे आप गुड बॉय बन के रहना पिनोकियो की तरह। पर पिताजी, पुराना पिनोकियो कहाँ गया? उसने पूछा। यह रहा कुर्सी पर। पिताजी ने कुर्सी पर रखी कठपुतली देखी, देखो जैसे पिक्चर में दिखा रखा है ना। पिताजी ने कुर्सी पर रखी कठपुतली दिखाते हुए कहा। उसे देखकर पिनोकियो ने खुद से ही कहा, जब मैं कठपुतली था तब कितना बुरा था, मतलब बातें कर रहा उस कठपुतली से। अब सचमुच का एक लड़का बनकर मैं कितना खुश हो गया हूँ, मतलब वो खुश है। तो इससे हमें, इस कहानी से हमें बेटा क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए, हर काम में आपको भी हेल्प करनी चाहिए, उनका अगर ध्यान रखना चाहिए, शरारत नहीं करनी चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए मम्मी पापा की। फिर जैसे परी ने खुश होकर पिनोकियो को ऐसे असली का लड़का बना दिया ना, तो आपको भी भगवान खुश होकर अच्छा बनने के लिए भगवान आपको बहुत अच्छा आपके लिए करेंगे। मीन्स आप समझ गए ना बेटा, मतलब भगवान भी आपसे खुश होंगे। भगवान भी उन बच्चों से खुश होते हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, कहना मानते हैं, माता पिता की हेल्प करते हैं, जो मम्मी पापा को तंग नहीं करते। भगवान भी उन बच्चों से खुश रहते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। आज आप इनको 2 बार रीडिंग करोगे इस चैप्टर की और डिफिकल्ट वर्ड को लिखोगे जो आपको पढ़ने में मुश्किल होती है। ओके, थैंक यू।